हाय एवरीवन, मैं ज्योति दुबे आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। इसके पहले भी कांग्रेस अधिवेशन पे 2 क्लास हो चुकी है, तो आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो देख लें। और ये 3rd पार्ट है, देखेंगे। 1924 का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए हैं। और ये कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ये कहाँ है? कर्नाटक में है ये बेलगांव, ठीक है। इसकी मुख्य बातें ये है, इसमें अस्पृश्यता का अंत व बायकोम सत्याग्रह पारित हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग अलग हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग अलग हुआ, ठीक है। 1925 का जो अधिवेशन रहा था वो हुआ था कानपुर में, और इसके अध्यक्ष रही थी सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं, ठीक। अगर ये पूछे कि प्रथम महिला कौन थी तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। इसमें मुख्य बातें थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा, ठीक, घोषित। हसरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव रखा, ठीक। इसमें पारित नहीं हुआ था, बस इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। ध्वज वंदना इसमें गाया गया, जो था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक। 1926 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर ने, ठीक है। ये हुआ था गुवाहाटी। मुख्य बातें इसमें थी, खादी पहनना अनिवार्य किया गया कांग्रेस नेताओं को खादी के कपड़े, खादी के जो कुछ भी हो वो पहनना अनिवार्य किया गया। और स्वराजवादियों एवं राष्ट्रवादियों का मेल हुआ इसमें, ठीक है। जो स्वराजवादी थे और राष्ट्रवादी दोनों का इसमें मेल किया गया, ठीक है, इस अधिवेशन में। 1927 का अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक। और ये हुआ था मद्रास में। इसमें मुख्य बातें ये थी कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा, ठीक। साइमन कमीशन जो कि आ गया था उसका बहिष्कार इसमें हो रहा था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा साइमन गो बैक, ये नारा था उनका, साइमन गो बैक। पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य, इसमें पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य रखा गया, ठीक। नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्रता प्रस्ताव बस पारित किया था इसमें, ठीक। और 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और ये हुआ था लाहौर में। इसकी मुख्य बातें ये थी कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित, ठीक। और इसमें 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस रावी नदी, ठीक। 26 जनवरी का जो है स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पे किया गया, और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक। और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, जो कि दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, 1930 ईस्वी में प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। इसमें दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। प्रारंभ करने की अनुमति इसमें दी गई। और डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन, ठीक, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन भी हुआ था, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अधिवेशन हर वर्ष होते थे, ठीक। 1931 में का जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहते सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और इसमें जो मुख्य बातें थी वो पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। जो पटेल थे, ठीक, उन्होंने इसमें
मूल अधिकारों, ठीक है, मूल अधिकारों की मांग की, परंतु प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। परंतु जो मांग तो उन्होंने की थी, बट जो प्रारूप उसकी रूपरेखा थी वो किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, इसी में गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी हुआ था। ठीक है, चरखे से युक्त सफ़ेद हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया इसमें? चरखे से युक्त, क्योंकि महात्मा गांधी का जो था चरखा जो वो चलाते थे उसके युक्त, उसके साथ सफ़ेद, ठीक, हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, पहले भी एक राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा तैयार किया जा चुका था, लेकिन इसमें फिर से चरखे से युक्त, मतलब जो महात्मा गांधी का चरखा था उससे युक्त सफ़ेद हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसी में इन्होंने बोला था, इसी अधिवेशन में 1931 के अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। 1933 का अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो की थी अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता, ये अध्यक्ष रही थी 1933 के अधिवेशन की। ठीक है, इसकी मुख्य बातें हैं ये कि भारतीय मूल की विदेशी महिला, ठीक है, भारतीय मूल की विदेशी महिला रही थी नलिनी सेनगुप्ता, और इसी अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी और हरिजन पत्रिका का भी इसमें पारित किया गया था। ठीक, हरिजन पत्रिका भी निकाला गया था। ठीक है, 1934 का अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहते हैं 1934 के बम्बई अधिवेशन में। इसमें हुआ था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इसमें हुई थी और निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार। ठीक है, निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके लिए सर्वमताधिकार की बात इसमें कही गई है। और 1937 का जो अधिवेशन था वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू 1937 के फैजपुर, ठीक, बंगाल के, ये एक गांव था फैजपुर। ठीक है, ये एक गांव में हुआ था 1937 का अधिवेशन। ये गांव बंगाल में था और इसके अध्यक्ष रहते जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रथम गांव, जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिया, प्रथम गांव था ये, और 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित। अब गांव में हुआ तो कृषि की बात तो होगी ही इसमें, इसलिए अगर कृषि की बात आती है तो आप फैजपुर तुरंत समझ जाएंगे। 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित इसमें हुआ था। ठीक है, और 1938 का जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। ठीक है, इसकी मुख्य बातें ये थी कि 15 सदस्यीय, ठीक, राष्ट्रीय योजना समिति इसमें बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में झंडा गीत को स्वीकृति दी गई। ठीक है, इस अधिवेशन में झंडा गीत को स्वीकृति दी गई और राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड बनाया गया इसमें, और रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड की स्थापना की गई और रजवाड़ों को भी शामिल किया गया इसमें। नेक्स्ट है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था? एमपी में ये स्थान पड़ता है। इसके अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें मुख्य बातें थी अध्यक्ष पद, मतदान। ये एक आप कहानी के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दो लोग खड़े थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और ये पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये दो लोग खड़े थे
और जनता के मत के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, ठीक है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया था यहाँ पे, ठीक। और जब हार हो गई थी, जबकि गांधी जी को लगा था कि ये मतलब हार नहीं होगी, जब हार हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार, ठीक है। और ये बात सुभाष चंद्र बोस को बहुत गंदा फील हुआ था, बहुत गंदी लगी थी, बुरी लगी थी, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उस टाइम, ठीक है। लेकिन ये गांधी जी ने खुद पे ले लिया, क्योंकि इन्होंने सीतारमैया को खुद मतलब तैयार किया था, खड़ा किया था इनके विरुद्ध, ठीक है। इसलिए इनको ये बात बुरी लग गई कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार, ठीक है। 1940 का अधिवेशन जो कि हुआ था, 53वां अधिवेशन है ये हुआ था रामगढ़ में, ये है महाराष्ट्र में रामगढ़, ठीक। इसके अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसमें मुख्य बातें हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। ये किस कारण से हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित, ठीक। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित और कांग्रेसी नेताओं को बंदी, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करके कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाया जाने लगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का ये नारा लगा था और ये फिर हुआ था और आज़ाद प्रारूप तैयार किया गया था यहाँ पे, ठीक है। 1941 से 45 का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था उस टाइम, तो ये पद खाली न रहे, इसलिए मौलाना अबुल कलाम को ही उस पद पे रहने दिया गया, जबकि इन 41 से 45 के बीच कोई अधिवेशन हुआ नहीं था, ठीक। लेकिन वो सीट खाली ना हो इस वजह से मौलाना अबुल कलाम ही उस टाइम थे, और 1940 में भी यही थे, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष होने का इनको श्रेय जाता है, ठीक। 1946 का जो अधिवेशन था वो था JB कृपलानी, इसके अध्यक्ष रहे थे। ये मेरठ में हुआ था और इसी में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह एवं जनरल शाहबाज खान ने इस अधिवेशन में उत्कृष्टम प्रदर्शन किया, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह जो थे एवं जनरल शाहबाज खान ने इस अधिवेशन में उत्कृष्टम प्रदर्शन किया और नवंबर 1947 कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। 1947, हाँ, क्वेश्चन में ये भी आता है कि देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो हम लिखेंगे JB कृपलानी यही थे, क्योंकि जब इन्होंने त्यागपत्र दिया था तो आप देख ही रहे हैं नवंबर 1947 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था, जबकि देश हम लोग का आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को ही। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछे तो हम क्या करेंगे, JB कृपलानी नहीं मतलब थे उस टाइम, ठीक। 1947 का अधिवेशन जो हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम के, ठीक है। और 1948 देश आज़ाद होने के बाद पहला अधिवेशन ही हुआ था 1948 में, ये हुआ था जयपुर में और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादनकर्ता, ठीक। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था ये, और अधिवेशन की कार्यवाही वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ शुरू की गई, ठीक है। जो अधिवेशन स्टार्ट किया गया तो उस टाइम वंदे मातरम गाया गया और राष्ट्रगान गाया गया, उसी के साथ ही स्टार्ट हुआ अधिवेशन, और कांग्रेस का इतिहास पुस्तक इसमें लिखा गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करें, ठीक है। तो ऐसे ही आगे क्लास में हम पढ़ेंगे।
भारत के गवर्नर जनरल के बारे में धीरे धीरे सब कवर करेंगे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।